नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज बात करते हैं सेकंड ग्रेड के एग्जाम के संबंध में और उसमें एनसीईआरटी की भूमिका के बारे में। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, फर्स्ट ग्रेड को देखकर ही हमें लगता है कि भाई इसके बाद में है तो ज़्यादा समय है। ज़्यादा समय नहीं है, 4 ही महीने का समय बचा है, यदि दिसंबर में ही एग्जाम जैसे प्रस्तावित है। तो बात करते हैं कि एनसीईआरटी आप कितनी पढ़ सकते हैं, क्या उसके लिए अनुकूल समय है, क्या आपको उसके साथ जाना चाहिए। साथ ही मैं जैसे इतिहास के प्रश्नों को लेकर बहुत सारे ज़्यादा कंफ्यूज हुए एसएसटी के विद्यार्थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ मिल जाएंगे। तो देखिए, एक तो जैसे एसएसटी सब्जेक्ट के मैं बारे में बात करूं तो एसएसटी में आपके 7 सब्जेक्ट हैं और फिर उसके बाद में टीचिंग मेथड्स भी हैं। तो 7 सब्जेक्ट की, और आप ये भी नहीं है कि आप छठी 7वीं 8वीं से काम चला लेंगे या सिर्फ 9वीं 10वीं से काम चला लेंगे या सिर्फ अकेली 11वीं 12वीं ही काफ़ी होंगी। जैसे मैं हिस्ट्री में देखता हूं तो कई टॉपिक्स छठी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई 12th में, यानी 6 से 12 में आपको सरसरी तौर पर कहीं ना कहीं से टॉपिक्स आपको निकालने पड़ते हैं। और 6 से 12 की यदि आप इस प्रकार से किताबें एसएसटी के 7 सब्जेक्ट की, जैसे छठी 7वीं 8वीं में तो आपको हिस्ट्री की मिल जाती है, ज्योग्राफी की मिल जाती है, पॉलिटी की मिल जाती है, लेकिन आगे 11th 12th में तो आप देखेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट की मिलती है। तो इतनी एनसीईआरटी आप अलग अलग से अगर उनके नोट्स वगैरह बनाने लग गए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अभी तक कोई सार संग्रह वगैरह बहुत अच्छा मुझे दिखाई नहीं दिया, मतलब खानापूर्ति सी ही है। कोई अच्छा आएगा तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और थोड़ी सी अलग प्रकार से लिखी गई है, जैसे मैं हिस्ट्री के अलावा बहुत सारी एनसीईआरटी नहीं देख पाता, लेकिन जैसे 10th वगैरह में मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ और ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, तो पढ़ानी पड़ती है। तो उसमें मैंने देखा था कि एक तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके अंदर एनसीईआरटी बहुत अलग तरीके से लिख दी गई है, और उसका आपने परिणाम अभी देखा रीट के अंदर कि बहुत मतलब अलग ही प्रकार के आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं। यदि आप बड़ी से बड़ी किताबें भी पढ़ लें, यदि फर्स्ट ग्रेड वाली किताब भी पढ़ लें, तो आपको कई सारे फैक्ट्स आपके मिस हो जाते हैं, यहाँ तक कि रीट में भी मिस हो गए, क्योंकि उनमें बहुत ही अलग तरीके का मैटर दे रखा है और उसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठा लिए गए। तो हिस्ट्री के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हो सकता है इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाए एनसीईआरटी को सेकंड ग्रेड में, लेकिन आपको उसको मिस नहीं कर सकते। यदि रीट की तरह एग्जाम में प्रश्न आ गए तो वो हिस्ट्री आपका बड़ा फर्क पैदा कर देगी। तो मेरी आपको राय रहेगी कि एसएसटी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों को कि आप हिस्ट्री और पॉलिटी मिनिमम आप ये 2 सब्जेक्ट तो आप एनसीईआरटी से जरूर कवर करें। इनको टॉपिक्स को आप जरूर देखें, क्योंकि मैंने पॉलिटी भी देखी थी, जैसे 10th में आपको अलग अलग टाइप के टॉपिक्स मिलते हैं। और जैसे मैंने सिलेबस देखा सेकंड ग्रेड का, तो उसमें मुझे लग रहा है उसको जो सिलेबस को देखकर कि इसका सिलेबस निर्धारित करते समय भी एनसीईआरटी पर ध्यान दिया गया। उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ एनसीईआरटी में ही मिलते हैं, तो शायद एनसीईआरटी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। तो आपको उसको मिस नहीं करना चाहिए। खास तौर से ज़्यादा नहीं कर पाएँ तो आप इतिहास और पॉलिटी की एनसीईआरटी की किताबों का मैटर जरूर देख लें। इतिहास में देखिए, अब आप कहते हैं कि सर एसएसटी की सारी ही किताबों का आप हमें मैटर बता दीजिए, तो एसएसटी की सारी किताबों का मैटर बताया नहीं जा सकता। वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, वो ढूंढने में मुझे उसे ढूंढने में ही 10-15 दिन लग जाएंगे, और इतना टाइम मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ सेकंड ग्रेड को, फर्स्ट ग्रेड को नोट्स दे रहा हूँ, और भी फर्स्ट ग्रेड के मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, तो उस चक्कर में मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। और ये भी आज मेरे को वीडियो एक स्टूडेंट ने एक बात कही थी, उसके बाद में मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि मैं फर्स्ट ग्रेड पर ज़्यादा वीडियो बना रहा था। तो आज उसने कमेंट किया कि सर फिर आप हमें यही कह दो कि चैनल ही फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए है, सेकंड ग्रेड वालों को हमें क्यों बैठा रखा है आपने। वो रेगुलर व्यूअर है और उसने थोड़ा सा उल्हाना देते हुए कहा, मुझे उसकी बात का कोई बुरा नहीं लगा। आप भी ये चाहते हैं कि मैं आपको भी थोड़ा गाइड करता रहूं। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपके टॉपिक दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता नाम से। एक देखिए, टॉपिक ढूंढने एनसीईआरटी में क्यों मुश्किल है, आप चैप्टर का नाम देख के टॉपिक डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे आप जो एक तो छठी कक्षा में और एक 12वीं कक्षा में हड़प्पा सभ्यता, या आप इसे सिंधु घाटी कहें या सिंधु सरस्वती कहें, इस सभ्यता के बारे में विवरण है, 2 चैप्टर हैं। तो छठी वाले चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर और 12वीं वाले चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। तो उसमें जो उसकी अनुक्रमणिका है, इंडेक्स है, उसको देखकर पता ही नहीं चलता कि भाई हड़प्पा सभ्यता कहाँ होगी। वो तो आपको बुक के अंदर जाना पड़ेगा और तभी आप देख पाएंगे। और कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि आपको उसके अंदर अलग अलग मिलते हैं, मतलब एक ही चैप्टर में आपको कई विषयों से संबंधित बातें मिल जाएंगी। मतलब बौद्ध धर्म के 2 चैप्टर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन कई और भी चैप्टर्स हैं जिसमें आपको बौद्ध धर्म की छोटी छोटी बातें मिल जाती हैं। तो इस प्रकार के, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था बौद्ध और जैन के बारे में, जैसे छठी कक्षा में एक चैप्टर है, ये मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा। थोड़ी सी मैं बात समझाना चाह रहा था। जैसे कक्षा 6 में चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार, वो पूरा बौद्ध और जैन का है, कुछ उसमें उपनिषद का मैटर भी है। फिर कक्षा 6 में ही 9वां पाठ है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री, उसमें भी आपको
95 से 99 नंबर पेज है, उसमें भी आपको बौद्ध धर्म के बारे में मिलता है, हालांकि थोड़ा भक्ति के बारे में विवरण है उसका। फिर 12वीं कक्षा में तीसरा चैप्टर है, उसमें पेज नंबर 67 पे कुछ मैटर है जहां से क्वेश्चन भी आ गया रेट में, और फिर 70 में, पेज नंबर 70 पे 2 पेज हैं जिसमें है, तो उसको आप मिस नहीं कर सकते। वो आपको एक कंबाइंड नोट्स की तरह मैं अभी बात करूंगा कैसे बना सकते हैं आप। फिर चौथा चैप्टर 12वीं कक्षा में है विचारक, विश्वास और इमारतें, वो पूरा बौद्ध और जैन का है, यानी जैन का थोड़ा विवरण, ज्यादातर बौद्ध धर्म का ही है, और वहां से हमने देखा कि काफी सारे क्वेश्चन भी आए रीट के अंदर। तो ये मेरा बताने का मतलब है कि ऐसे बिखरी हुई है सामग्री और उसको आपको समेटना है। तो इतिहास में तो देखो मैं समेट सकता हूँ इसको, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के तो मैं बना ही रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो वो मेरे को इधर उधर से कट पेस्ट करके आपके लिए बनाने हैं। बाकी बात बचती है वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए आपके बिल्कुल ही शॉर्ट में कर दिया गया, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति एनसीईआरटी में है नहीं। फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति आपको मिल जाती है 9वीं और 10वीं कक्षा के, ये 2 चैप्टर आपको 9वीं में मिलते हैं। और यानी फ्रांसीसी क्रांति एक तो 9वीं कक्षा में पहले चैप्टर में, एक 9वीं कक्षा के 10वीं कक्षा के पहले चैप्टर में है। इसी प्रकार से रूसी क्रांति का चैप्टर है 9वीं क्लास के अंदर। तो इसका आपको नाम से ही पता चल जाता है, क्योंकि उसका इंडेक्स ठीक दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री का इंडेक्स मतलब ऐसे दिया गया है कि आप देख सकते हैं। बाकी 11वीं में वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, वो आपके कोई काम की नहीं है, क्योंकि इन तीनों ही क्रांतियों के बारे में 11वीं कक्षा में कोई चैप्टर है नहीं, क्योंकि 11वीं में पढ़ा तो उसका मुझे पता उसमें नहीं है ये बिल्कुल भी। तो मैंने ये थोड़ा सा आप हैंडराइटिंग का इशू रहेगा, लेकिन मैं इसका स्कैन करके और इसकी फ़ोटो आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ताकि आप ये देख पाएँ कि आपको कौन सी क्लास में हिस्ट्री कौन सी पढ़नी है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बुक से ही पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप इन किताबों से और ये मैटर ढूंढ सकते हैं। नहीं तो मैं जो कोर्स बनाऊंगा वो शायद जो एनसीईआरटी के नोट्स देने की कोशिश करूंगा वो शायद अगस्त लास्ट में लगभग हो जाएंगे। सितंबर के शुरुआत में आपको वर्ल्ड वाले भी दोनों तीनों टॉपिक में एनसीईआरटी का मैटर लिख के दे दूंगा। और ये भी नहीं कोई बड़े चार्ज, कोई 150 रुपये शायद आप खर्च करने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं फ्री भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कुछ बच्चों को यदि इशू आता है तो। बाकी 100 रुपये से ज़्यादा का कोई ये नोट्स का नहीं रहेगा। मैं हिस्ट्री के तो आपको लिख दूंगा, क्योंकि नोट्स लिखते समय भी आप ये ध्यान रखें कि रीट के पेपर को आप बेस बनाएं। जैसे बहुत सारे, देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में से दिखाया कि जो दुष्यंत और शकुंतला वाली कहानी थी, तो उसमें मैंने बताया कि ये मछुआरे के राज कर्मचारियों द्वारा मछुआरे को दुर्व्यवहार करने वाली बात। तो आप सामान्य तौर पर पढ़ते हैं तो आप सिर्फ उस किताब का नाम, कालिदास का नाटक है, किसका है, लिख दिया, लेकिन आप वो मछुआरे वाली लाइन मिस कर जाते हैं। लेकिन आपने देखा वहां से क्वेश्चन है, मैंने लिखी हुई थी वो लाइन, और मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ा रहा था, तो उसमें जो भी एनसीईआरटी में प्रश्न आए वो सारे मैंने उसी तरीके से लाइन लिख रखी थी। तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो सकता है। नहीं, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, आप अपनी किताबों से भी पढ़ सकते हैं। बाकी ऐसे ही आप पॉलिटी में, आपको देखिए मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं पॉलिटी में आपको टॉपिक्स तो छाट के नहीं बता सकता, लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि आप ज़्यादा नहीं कर पाए तो हिस्ट्री पॉलिटी का पोर्शन जरूर देख जाएं। बाकी आप देखिए 7 सब्जेक्ट की यदि एनसीईआरटी निकालने लग जाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसका तो कोई अच्छा सार संग्रह ही, उसके लिए भी देखो जल्दबाजी में सार संग्रह निकालते हैं तो अच्छा आ नहीं पाता। तो आप जो मैटर अभी पढ़ रहे हैं उसी के साथ बने रहें, लेकिन थोड़ा सा आप हिस्ट्री और पॉलिटी में एनसीईआरटी को महत्व जरूर दें। इसके अलावा शायद दूसरे सब्जेक्ट के विद्यार्थियों ने भी ये वीडियो देखा होगा, तो जैसे मैथ्स के, साइंस के स्टूडेंट हैं वो निश्चित रूप से एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ें। आपके लगभग सारे टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी में मिल भी जाते हैं उसके, तो आप तो बिल्कुल भी मिस नहीं करें, एनसीईआरटी की किताबों से जरूर पढ़ें। बाकी लैंग्वेज वगैरह के बारे में देखो मैं ज़्यादा कुछ समझता नहीं किताबों में कि क्या दिया रहता है एनसीईआरटी में, तो उसके बारे में मैं तो कोई विशेष गाइडेंस आपको नहीं दे पाऊंगा। बाकी आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं उसके नोट्स वगैरह तो मैं मंथली भेज रहा हूँ, बहुत आसान है। मतलब राजस्थान का अकेले का करंट अफेयर्स उसके अंदर आ रहा है, तो वो बहुत इजी रहने वाला है और उसमें बहुत स्कोर कर सकते हैं आप यदि 8-10 क्वेश्चन आते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।